अगर मान लो वो गे है तो आप उसको इस तरीके से बोलो कि अटेंशन के लिए कुछ भी कर सकते हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको वो अटेंशन किस ऑल कैन एज्यूम एंड गेस कि वो किस टाइप के ही होंगे। आई लिटरली हेट दोज फीमेल टीचर्स जो कि हर स्कूल में पाई जाती हैं, जो कि मेल अटेंशन के लिए कुछ भी कर सकती हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको वो अटेंशन किससे मिलती है। अगर वो उनको 16-17 साल के लड़कों से मिलेगी वो उसमें भी खुश हैं, अगर उनको वो बड़े लड़कों से भी मिलेंगी, आदमियों से भी मिलेंगी, वो उसमें भी खुश हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उनको इतनी ज़्यादा जेलसी होती है टीनेज लड़कियों से, वो भूल जाती हैं कि वो 40-50 साल की अधेड़ उम्र की औरतें हैं और हम लाइक लिटरली उनकी डॉटर की एज की बच्चियां हैं, और वो अपना सारा गुस्सा हम पे निकाल देती हैं। लाइक ऐसे जब टीचर्स मुझे दिखती हैं मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि अगर इनकी कोई बेटी होगी, वो तो भाई उसका जीना इतना इन्होंने ख़राब करके रखा होगा, और अगर इनका बेटा हुआ तो वो पक्का बड़े होकर क्रिमिनल बनेगा। क्योंकि ऐसे टीचर्स भाई ऐसी चीज़ों को ही इंकरेज करती हैं। ऐसे मेरे पास भी 2 इंसिडेंट्स हैं। सबसे पहला इंसिडेंट अगर मैं बताऊँ तो ये तब का है जब मैं 8th ग्रेड में थी। सो बेसिकली व्हेन आई वाज इन 8th ग्रेड, मैंने मैक्सिमम जो अपना 8th ग्रेड है वो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह में दिया है, बट जो लास्ट का जो फाइनल एग्ज़ाम था वो ऑफलाइन मोड में हुआ था। तो मैं टीचर्स को इतना ज़्यादा नहीं जानती थी, बट देयर वाज दिस वन टीचर जो कि हमें इंग्लिश पढ़ाती थी, एंड मेरे को इनसे इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता था। एंड लाइक वो उनको मैं बचपन से भी जानती हूँ, वो मुझे हमेशा से एक आउटस्पोकन लाइक बोल्ड स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन लगती थी, लाइक इस टाइप की औरत। लाइक इफ़ यू आर अ यंगर वन तो आप उनके ऊपर लुकअप कर सकते हो। बट एक इतना अजीब इंसिडेंट हुआ इनके साथ दैट आई फेल्ट लाइक कि भाई ये औरत है कौन। सो इट वॉज लाइक मेरे 8th क्लास के जब फाइनल के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, फाइनल एग्ज़ाम्स के भी ये लास्ट डे की बात है, इसके बाद ये मेरे स्कूल का भी लास्ट डे, इसके बाद मैं दूसरे स्कूल में चली गई थी। तो इस टाइम पे ये वाली जो मैम थी इन्विजिलेटर बन के आई थी। अब हमारे स्कूल में रूल था लड़कियों के लिए कि आपको 2 प्लेट्स करके जाना है, उन 2 प्लेट्स के ऊपर आपको रेड कलर की रबर बैंड्स लगाने हैं, उसके ऊपर रेड कलर का रिबन लगाना है, फिर रेड कलर का हेयर बैंड लगाना है, और फिर रेड कलर का क्लिप पहनना है। तो हमको रोज़ ये करके जाना पड़ता था, एकदम जोकर बन के जाना पड़ता था। पर एग्ज़ाम्स के टाइम पे क्योंकि चेकिंग वगैरह नहीं होती थी यूनिफॉर्म की, मोस्ट ऑफ दी जो लड़कियाँ होती थी वो नॉर्मल प्लेट्स करके या फिर 1 पोनी या 2 पोनी करके चले जाते थे, जो कि लॉजिकल भी है क्योंकि एग्ज़ाम्स के टाइम पे इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि आप सुबह बैठ के अपने बालों के साथ एक पूरा हेयर स्पा खेलो। सो द फर्स्ट थिंग शी सेड एज सून एज शी एंटर्ड आवर एग्ज़ाम हॉल, उन्होंने सबसे पहले तो जितनी भी जो लड़कियां थी जिनकी 1 प्लेट्स थी या फिर जिन्होंने पोनी किया था, उन सबको उन्होंने बाहर बुलाया, पूरी क्लास के सामने ह्यूमिलेट किया, उनके बाल खुलवाए, उनसे 2 प्लेट्स करवाई। उनके पास रबर बैंड भी नहीं थी, वो अपनी क्लास के स्टाफ रूम कहीं तो गई, किसी को तो भेजा उन्होंने वो प्लास्टिक वाले जो रबर बैंड्स नहीं आते वो उन्होंने मंगवाए, फिर उन बच्चों की वो उससे चोटी करवाई। एंड फिर उन्होंने पूरी क्लास के सामने बोला कि तुम लड़के ये सारे फैशन ना बाहर किया करो, तुम लोगों को कोई इतना सेंस तो होता है नहीं, तुम लोग कहीं पे भी कुछ भी कर देती हो, और फिर लड़के तुम्हारे साथ कुछ कर देते तो तुम फिर पापा के पास अपने रोते हो जाती हो। सो आपके कहने का मतलब ये है कि हमारे पूरी दुनिया में जितने भी जो क्राइम हो रहे हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जितने भी जो हैरेसमेंट हो रही है, एब्यूज़ हो रहा है, जो को सारी चीज़ें हो रही हैं, वो सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि लड़कियां 2 प्लेट्स की जगह 1 प्लेट करके चली जाती हैं। एंड ये वाली बात बताना आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि आपने एग्ज़ाम के उनके करीब अच्छे से 10-20 मिनट तो आपने उनके वेस्ट किए, पूरी क्लास के सामने उनको आपने ह्यूमिलेट किया, और फिर उसके पास आपके पास ऑडेसिटी थी कि आप ये सारी चीज़ें कहने के बाद लड़कों के रो में जाके बैठो और उनके साथ गॉसिप करो। लाइक वो पूरे टाइम एग्ज़ाम में यही कर रही थी, वो हमारी रो की तरफ आती थी, लाइक जो लड़कियों वाली रो थी उस पर वो कंप्लीट अपना सबका लाइक कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा, कोई कुछ तो नहीं कर रहा, एकदम अच्छे से देखती थी। और फिर जैसे ही वो लड़कों की रो पे जाती थी वो अलग ही ह्यूमन बन जाती थी, वो जाके पीछे वाली सीट पे बैठ के उनसे बातें करने लगती थी, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एंड जितनी भी दुनिया भर की पंचायत गॉसिप एंड बीइंग द लाइक आई एम द कूलेस्ट वन हेयर,
वो सारी हरकतें वो वहाँ पे बैठ के कर रही थी। एंड इट मेड मी सो इन्फ्यूरियस। उनके ऊपर तो गुस्सा आ ही रहा था, उसके बाद मुझे अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आई लिटरली वॉन्टेड टू लाइक लाइक कुछ तो मैं कहना चाहती थी उससे, बट मैं कह नहीं पाई क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डरपोक थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट अगर अब ऐसा कुछ हो सो आई फील लाइक कि मैं बोल दूँगी, बट उस टाइम मेरे अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं थी, जिसकी वजह से मेरा और बीपी बढ़ा था, क्योंकि मैं बोलना चाहती थी। मेरा एग्ज़ाम इतना गंदा गया उस टाइम सिर्फ इनकी वजह से। एंड लाइक पूरे टाइम मेरे दिमाग में यही घुस रहा था कि इन्होंने कह क्या दिया ऐसा। इसके बाद खैर हम लोग ने कुछ किया तो नहीं, बट लाइक मेरे जितने भी जो फ्रेंड्स थे वो हम लोग को उनके ऊपर गुस्सा तो बहुत ही ज़्यादा आ रहा था। सो बाद में हमने कुछ किया नहीं, बट हम उन्हीं के लाइक वो यहाँ पे खड़ी थी लाइक एग्ज़ाम्स के बाद। अब हमें नहीं पता कि उन्होंने सुना कि नहीं, बट हम उनकी बुराई कर रहे थे उनके ठीक बगल में खड़े होके। बट मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने सुना ही होगा, क्योंकि वो 1-2 मिनट के बाद ही वहाँ से चली गई थी, बट उन्होंने कुछ कहा नहीं। हमें बहुत ही ज़्यादा उम्मीद थी कि वो कुछ कहेंगी, हमें फिर सुनाएंगे कि तुम लड़कियाँ ऐसे बोलती हो, अब तुम्हारे साथ ये चीज़ हो जाएगी। एंड यू नो वॉट, उनके पास 2 लड़के हैं, सो यू ऑल कैन एज्यूम एंड गेस कि वो किस टाइप के ही होंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंसिडेंट, जो कि इससे भी ज़्यादा फ्यूरिएटेड है। सो लाइक मैं लाइक 8 में स्कूल में 8 क्लास तक ही पढ़ी, इसके बाद मैं 9 क्लास में दूसरे स्कूल में चली गई थी। सो दिस वॉज लाइक अराउंड लाइक 9-10 क्लास की, बेसिकली इट्स 10th क्लास की बात है, क्योंकि 9 क्लास ऑलमोस्ट एंड हो गया था तब ये वाली मैम हमारे स्कूल में नई नई आई थी। एंड ये बायो की मैम थी हमारी क्लास में। लाइक वैसे तो साइंस एक सर पढ़ाते थे, बट एट द एंड एक ज़ीरो पीरियड होता था, वो ज़ीरो पीरियड में आती थी। एंड लाइक वो एक ही चीज़ हमें पूरे टाइम ड्यूरेशन में उन्होंने पढ़ाया है। लाइक वो आई थी लाइक एट द एंड 9 क्लास की एंड में आते, हमारी कोर्स में भी नहीं था तब भी वो हमें रिप्रोडक्शन पढ़ाती थी। 10th क्लास में उन्होंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितना भी जो 12 मंथ्स का ड्यूरेशन था, जब भी क्लासेस होती थी और उनकी क्लास लगती थी, वो मैं रिप्रोडक्शन ही पढ़ाती थी। उनको कुछ और पढ़ाने आता ही नहीं था, वो इस तरीके से पढ़ाती थी कि आपको लगेगा कि एक 16-17 साल का एक टीनेज लड़का आपको पढ़ा रहा है। इतना ज़्यादा वो डबल मीनिंग जोक्स बात बात पे मारती थी। एंड लाइक वन टाइम आई रिमेंबर कि कब की बात है, हाँ इट्स अराउंड लाइक 10th क्लास की बात है। सो लाइक शी मेड सम सॉर्ट ऑफ डायग्राम, जो कि प्लांट का डायग्राम था। एंड उसके बाद उन्होंने कुछ तो डबल मीनिंग जोक मारा, एंड लाइक शी वॉज लाफिंग विद द बॉयज़। और वो हमेशा जो लड़कों के साथ इतना ज़्यादा प्यार से बात करती थी और लड़कियों से इतना ज़्यादा रूडली बिहेव करती थी। लाइक अगर लाइक एंड शी यूज्ड टू से दिस ऑल्सो, शी यूज्ड टू लाइक कि लड़कियाँ तो गंदी होती हैं, लड़कियाँ ऐसी होती हैं, लड़के तो बहुत प्यारे होते हैं, लड़के तो बहुत अच्छे होते हैं। सो दिस वॉज अराउंड द टाइम कि कुछ तो बारिश वगैरह हो गई थी, तो उस टाइम क्लास में जो लड़के थे मैक्सिमम एब्सेंट थे, और सिर्फ 2-3 बच्चे थे, और वो 2-3 जो बच्चे थे वो सारी की सारी लड़कियाँ थी। मैं भी आई थी उस दिन स्कूल। सो लाइक वन ऑफ द गर्ल अमंग अस आस्क्ड हर कि आप ऐसे क्यों हमें ट्रीट करते हो। एंड उनका रिप्लाई क्या था कि लड़के तो लड़के होते हैं ना, एंड वो तो बात बात पे डबल मीनिंग जोक्स मारते हैं, वो ऐसे होते हैं, लड़कियां मैच्योर होती हैं, इसलिए लड़कों को हैंडल करना ऐसे होता है। तो आपका मतलब ये है कि लड़कों को अगर आपको हैंडल करना है तो आप उनके साथ और डबल मीनिंग जोक्स मारो, आप उनके साथ और लड़कियों को ह्यूमिलेट करो। ये ऐसे जो है हम जो है लड़कों को कंट्रोल करके रखेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि लड़के ऐसे कंट्रोल में रहते हैं और हम उनको नहीं कुछ सुधार वगैरह सकते हैं। एंड इसके बाद का ही इंसिडेंट है। इसके बाद क्या हुआ था कि लाइक 10th क्लास जो थी वो मिड टर्म्स तक तो लाइक हमारी क्लासेस कंबाइंड थी बॉयज़ और गर्ल्स की, बट मिड टर्म के बाद गर्ल्स की जो क्लासेस थी वो अलग हो गई थी और जो बॉयज़ की क्लासेस थी वो अलग हो गई थी। सो अभी भी उनका जो पीरियड था वो हमारी क्लास में लगता था, बट स्ट्रेंज पार्ट वॉज कि अब वो हमें रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ाती थी, वो कुछ नहीं पढ़ाती थी। वो कहती थी कि तुम्हें जो पढ़ना है वो पढ़ लो। बट इसी टाइम ड्यूरेशन में एक बार क्या हुआ कि फिर से लाइक कोई तो दूसरी क्लास थी जिसके जो टीचर्स थे वो एब्सेंट थे, तो इनको सब्सिट्यूट में वहाँ पे भी जाना था और यहाँ पे भी पढ़ाना था, तो वो दोनों क्लासेस कंबाइंड हो गई थी। अब इन्होंने फिर से हमें रिप्रोडक्शन पढ़ा दिया। तो मतलब जब क्लास में लड़के होंगे और लड़कियाँ साथ में होंगी तभी आप रिप्रोडक्शन पढ़ाओगे, वरना आप नहीं पढ़ाओगे। स्ट्रेंज। इसके बाद वन ऑफ द इंसिडेंट ये भी था कि वो हमारी क्लास में लाइक जब ऑल गर्ल्स वाली क्लास हो गई थी हमारी क्लास के आने में क्लास में आने के बाद उन्होंने टेबल देखा,
टेबल को उन्होंने ऐसे स्वाइप किया, लाइक फॉर सपोज दिस इज़ योर टेबल, इन्होंने इसके ऊपर ऐसे स्वाइप किया और वह ऐसे उन्होंने हमें धूल दिखा। फिर उन्होंने बोला लड़कियों की क्लास होते हुए इतनी ज़्यादा धूल, तो हम लड़कियां हैं, इसका मतलब ये है कि हम हाउस कीपर हैं, हम मेड हैं, हम नौकरानी हैं, हम स्कूल के स्वीपर हैं और हमें क्लास में दिन भर झाड़ू पोछा लगाना चाहिए और हमें अपनी क्लास को चमकता रखना चाहिए। और भले ही लड़कों की क्लास में से कुछ भी मकड़ी वकड़ी का जाला भी निकल गया तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो लड़कों की क्लास है। इसके बाद एक और इनके साथ इंसिडेंट हुआ था, लाइक मेरे साथ तो ये ऐसा, लाइक ये तो भाई ऐसे ही हमेशा पढ़ाती थी। इनका पढ़ाने का एक ही तरीका था, सिर्फ अगर बॉयज़ और गर्ल्स की क्लास कंबाइन होती थी उसमें रिप्रोडक्शन पढ़ाती थी, वरना वो नहीं पढ़ाती थी। एंड थर्ड थिंग वाज लाइक लड़कों के साथ इतना ज़्यादा वो प्यार से बात करती थी और लड़कियों से इतना ज़्यादा रूडली बात करती थी और इतना ज़्यादा डबल मीनिंग जोक्स क्रैक करती थी दैट अग। एंड ऑब्वियसली वो जीत ही जाती थी क्योंकि उनको इतना ज़्यादा मेल अटेंशन मिलता था और वो सारी चीज़ें मेल अटेंशन के लिए करती थी। इसके बाद लाइक अब तो मैं स्कूल में नहीं जाती थैंकफुली, मुझे उन टीचर से बार बार बात नहीं करनी चाहती। इनफैक्ट वहाँ पे 2-3 और टीचर्स थे जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे उनसे भी अपना चेहरा नहीं मिलाना पड़ता। बट देयर वॉज दिस वन इंसिडेंट, लाइक मेरे साथ नहीं हुआ बट मेरे दोस्त ने मुझे बताया था। लाइक दिस वॉज अराउंड द टाइम जब मैं स्कूल से हट गई, लाइक 11th-12th वाली क्लास की बात है, मैं दूसरे स्कूल में चली गई हूँ इस टाइम, लाइक आई एम अ 12th ग्रेडर। तो लाइक ये जो क्लास में शी वॉज टीचिंग समथिंग एंड एक लड़का था जो कि ध्यान नहीं दे रहा था क्लास में। तो उन्होंने उसको खड़ा किया और उससे पूछा बताओ मैं क्या पढ़ा रही थी। तो उसने बोला, लाइक उसने सही बता दिया कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहे थे। इसके बाद कुछ तो हुआ कि उन्होंने उससे कोई तो क्वेश्चन पूछा या कुछ तो बोला क्या ये टॉपिक कवर हो गया है या समथिंग लाइक दैट। तो उसने बोला कि अभी तक आपने टॉपिक नहीं पढ़ाया है, जो कि बात सही थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टॉपिक्स क्लास में स्किप कर देती हैं पढ़ाते पढ़ाते। उन्होंने वो चीज़ नहीं पढ़ाई थी बट उन्हें लगा था कि वो बोल देगा। हाँ, अब उनकी ईगो पे बात आ गई, उन्होंने बोला मैंने नहीं पढ़ाया, उसने बोला नहीं पढ़ाया, विच वॉज ट्रू। इसके बाद लाइक उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने नॉर्मल वो जो भी करती हैं अपना पढ़ाती लिखती हैं, बच्चों से गप्पे मारती हैं, वो सब उन्होंने किया। और बाद में जाते जाते उन्होंने पूरी क्लास के सामने उसको ह्यूमिलेट करने के लिए बोला कि आजकल मीठे बहुत हो गए हैं। एंड इफ़ यू डोंट नो, मीठे इज़ यूज एज अ डेरोगेटरी वर्ड्स टू कॉल आउट गे। सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या पता कि वो स्ट्रेट है या फिर गे है। एंड अगर मान लो वो गे है तो आप उसको इस तरीके से बोलोगे, सब पूरी क्लास के सामने ह्यूमिलेट करोगे। सो आई डोंट थिंक यू डिज़र्व टू बी अ टीचर। एंड इट्स सो वियर्ड कि मोस्ट ऑफ द जो टीचर्स होते हैं हमारे स्कूल में वो ऐसे ही होते हैं। एंड ऑब्वियसली आपको अपने कोर्स का तो आता है नहीं, आप क्यों में आके फालतू का ज्ञान देते हो? या तो कोर्स का पढ़ाओ, वो नहीं आता तो मत ही पढ़ाया करो। इतनी ज़्यादा हमें आपके ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई भी हक बनता है किसी भी बच्चे के सामने ऐसे बोलने का, उसको डिसरिस्पेक्ट करने का, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, कास्ट, रिलीजन एंड एनी सॉर्ट ऑफ मिसोजिनी तो मत ही फैलाया करो। So yeah, that was it for the week, and this was kind of very like whenever I talk about these incidents or any of the incidents I become so angry क्योंकि मैंने कभी कुछ कहा नहीं। एंड मैं कहती तो मे बी लाइक मुझे तो अच्छा लगता है, भले ही मेरी खुद ही बेइज्जती हो जाती है और फिर कुछ भी होता, मुझे सम सॉर्ट ऑफ अच्छा तो लगता कि मैंने कॉल आउट किया। But yeah, that was it for the video. I hope you all love it, like it, and I hope I didn't sound it boring. And if you guys liked this type of content, I have lots of like school lore and so many weird encounters that I would love to share with you all. So yeah, that was it. I hope you all love this video, like it, subscribe it, and that's it. Bye.